अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो यूनिट 17 सेट एंड फंक्शंस करेंगे और एक्सरसाइज 17.2 करेंगे, ठीक है। और 17.1 आपको देखनी है तो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लिखिएगा एक्सरसाइज 17.1 न्यू मैथ बुक क्लास 10th ME इंग्लिश सेंटर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो 13 अगस्त है और कल जो है वो 14 अगस्त है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड एक छोटा सा पैगाम मैं आपको देना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिस नेमत से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। हम जितना शुक्रिया अदा करें, जितना शुक्र अदा करें अपने रब्बे जुल जलाल का, अल्लाह ताला का, उतना कम है। यहाँ पर हमें हर तरह की आज़ादी है। हम इबादत कर सकते हैं, हम जो है अपनी बात कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, ईदें मना सकते हैं, रबी अव्वल बना सकते हैं, मुहर्रम जो है वो मना सकते हैं। हमें हर तरह की यहाँ आज़ादी है। हमारे पास जो है वो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ये समझ लीजिए, पाकिस्तान हमारी शान है, आन है, जान है, और पाकिस्तान से हमारी पहचान है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इस दिन हमें उन लोगों को जो है वो ज़रूर याद रखना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, ठीक है। उनकी कुर्बानियों के बग़ैर, उन लाखों लोगों की कुर्बानियों के बग़ैर जिनके नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों की कुर्बानियों के बग़ैर पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं था। तो उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को जो है मैं सराहता हूँ। उन तमाम लोगों के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जो है ना वो जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। हमारे पास एक तालीमी निज़ाम है, हमारे पास जो है वो हर तरह का निज़ाम है। हम एक बेहतरीन रियासत बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर हम सब मिल के मेहनत करेंगे पढ़ाई के ज़रिए से, इंशाअल्लाह यही वो तालीम है। देखें, ये जो लेक्चर्स हैं ना, ये सिर्फ आम लेक्चर नहीं है, मतलब इन्हीं लेक्चर्स के ज़रिए से, इन्हीं चीज़ों को सीख कर हमने आगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान को लेके चलना है आगे। आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, हमने इसके लिए मेहनत करनी है। तो आप लोग जो है वो ज़रूर और ज़रूर उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शुक्राने की नवाफिल पढ़िएगा पाकिस्तान के लिए, और हर वो काम कीजिएगा जिनसे उन लोगों की रूह को सुकून पहुँचे जिन लोगों ने जो है ना वो पाकिस्तान के बनने में कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो, अपनी कोई भी कुर्बानी उन्होंने दी हो। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा आबाद रहेगा, हमारे बाद भी ता क़यामत इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अब इसको शुरू करते हैं, इसको जो है वो पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारा जो पाकिस्तान है वो हमेशा शाद व आबाद रहे, ठीक है। तो मैं ये कराता हूँ आप लोगों को। तो आपको जो है यहाँ पर कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो आपकी 17.2 है। क्वेश्चन आपका 1 है। क्वेश्चन 1 में ये आपको कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल। तो देखें, एग्जॉस्टिव सेट आपको बताना है। एग्जॉस्टिव सेट की कंडीशन होती है, सेल की कंडीशंस होती हैं, और डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, मैं जो है ना वो पूरा लिखूंगा नहीं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हमें बहुत सारा जो है वो काम करना है आज की वीडियो में। तो सामने मैंने बराबर में पेज चला दिया है, PDF आपको दे दिया है। तो उस PDF की मदद से आप देख लीजिएगा जो चीज़ें जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को डल कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को देख सकें, ठीक है। तो देखिए, आपको लिख के दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 5 7, और उसके बाद दूसरा सेट दिया हुआ है 4 6 8 9 10। तो मैं यहाँ थोड़ा सा सेट को ना बना भी देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से मैं आपको समझा भी दूँ और जो भी चीज़ इसमें बताई जा रही है वो बता भी दूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाए हैं कॉमे, ठीक है। मेरे कॉमे अक्सर ऐसा लगते हैं कि मैं जो है ना वो फुल स्टॉप डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब आप देखें कि दोनों सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक भी एलिमेंट जो है ना इस सेट का, एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, और ना ही इस सेट का एक भी एलिमेंट इसमें। 1 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर नहीं है, 4 तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर नहीं है। तो जब इस तरह के दो सेट्स हो ना तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब भी आपको समझ में आता है, अलग अलग, ठीक है। डिसजॉइंट कि इसका एक भी एलिमेंट इसमें ना पाया जाए। अगर एक भी एलिमेंट इसका इसमें पाया जाता तो ये डिसजॉइंट नहीं रहता।
ठीक है बेटा, चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा भाई, अब जो है अगला सेट आपके पास क्या है, 1 2। मैंने अक्सर नोट किया है कि लेक्चर थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है। देखो लेंदी हो रहा है बेशक, आधा घंटे का लेक्चर होना चाहिए था, 1 घंटे का, लेकिन वो 1.5 घंटे में जा रहा है। लेकिन आप ये देखा करो, मैं आपको तमाम बातें बताता हूँ, ऐसा नहीं करता कि कुछ छुपा लेता हूँ, कुछ रोक देता हूँ, बाद में बता दूंगा, नहीं, तमाम मैं कहता हूँ कि आपको बता दूँ ताकि एक बार आप अच्छी तरह समझ लें ना, फिर पेपरों में जाके अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन मैं क्लास पूरी लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कराता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम आप लोग अगर ज़्यादा लग रहा हो तो दे दिया करें, कंफ्यूज ना हुआ करें, ये नहीं सोचा करें कि टाइम ज़ाया हो रहा है। अच्छा भाई देखो, 1 2 इधर भी है और इधर भी है। अगर इस सेट का एक एलिमेंट इस सेट में पाया जाता ना तो ये ओवरलैपिंग होता। यहाँ तो 2 पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक पाया जा रहा होता ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ 1 होता और सिर्फ यहाँ 1 होता, 2 को इग्नोर कीजिए, और बाकी तमाम अलग होते सेट के एलिमेंट, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता, ओवरलैपिंग सेट, यानी कि इस सेट का एक एलिमेंट इस सेट में पाया जा रहा है। हाँ, अगर एक एलिमेंट से ज्यादा पाए जा रहे हैं तो भी वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो OVER, ठीक है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास, ओवरलैपिंग है। अच्छा, तो अब तीसरी कंडीशन क्या है आपके पास, तीसरी कंडीशन देखते हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, इन्होंने थोड़ा सा ना, तीसरी कंडीशन में थोड़ा सा इन्होंने आपको यहाँ सेट्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो ना आप लोगों के लिए, ओवरलैपिंग सेट। तो स्टूडेंट अगला जो है वो आपके पास क्या है, अगला आपको इन्होंने कंडीशन दी हुई है E एंड O। E क्या है, इवन नंबर का सेट, O क्या है, ऑड नंबर का सेट। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ये कंडीशन आपने बतानी है। और इसे U क्या है, U डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, यानी U का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो E और O को सॉल्व करो ना, E और O का जब यूनियन लो तो यूनिवर्सल सेट आ जाए, तो इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जॉस्टिव सेट तो है ये, लेकिन ये इसके अंदर एक और कंडीशन भी लग रही होगी, वो क्या है, सेल की। अब सेल की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। सेल जो है ना वो एग्जॉस्टिव सेट भी होता है, लेकिन उसमें एक खास कंडीशन और भी शामिल होती है, तो इस वजह से वो एग्जॉस्टिव सेट नहीं, सिर्फ सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें आप यहाँ पर, ये क्या है, प्लस माइनस, आपने पीछे पढ़ा था ना, इवन नंबर के सेट में आपके पास क्या आता है, ऐसे आता है, प्लस माइनस 0, उसके बाद आता है प्लस माइनस 2, कॉमा प्लस माइनस 4, ठीक है। ज़्यादा एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा हमारे लिए काम करना। प्लस, आप चाहें तो और ज़्यादा एलिमेंट भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा प्लस माइनस 5, ठीक है। सेल की कंडीशन क्या है कि जब आप इन दोनों सेट का जनरल फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या है सेट का, कि A यूनियन B करो, आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाए, और A यूनियन A इंटरसेक्शन B करो तो वो नल सेट आए, तो ये आपके पास होता है सेल। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास सेल, होता है सेल, ठीक है, ये सेल होता है आपके पास। अब देखो, मैं A यूनियन B करूंगा, मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनेगा। देखो E, A क्या है, E है हमारे पास, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस सेट के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, E यूनियन O, और यूनिवर्सल सेट आएगा। E इंटरसेक्शन B करोगे तो नल सेट आएगा, ठीक है। तो ये वैसे तो बज़ाहिर सिर्फ इसमें सेल ही लिखना है मैंने, लेकिन समझाना पड़ेगा पूरा, वरना बात समझ नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट मैं यूनियन ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो E यूनियन O ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सेट कैसे आ रहा है मेरे पास, प्लस माइनस 0, कॉमा प्लस माइनस 1। आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं हम, सिंपल अल्फ़ाबेटिक अरेंज कर देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। अगर डिजिट दिए हुए तो डिजिट को डिजिट वाइज अरेंज कर देते हैं। तो डिजिट में सबसे पहले, यानी जो काउंटिंग होती है उसमें सबसे पहले 0, फिर 1, फिर आता है हमारे पास 2, फिर आता है हमारे पास 3, फिर आता है हमारे पास 4, ठीक है, और फिर आता है हमारे पास 5, और फिर ये सो ऑन चलते रहेंगे। ये इवन नंबर का सेट भी सो ऑन चलता रहेगा, ऑड नंबर का सेट भी सो ऑन चलता रहेगा। तो अब देखो, मैंने इसका जब यूनियन लिया तो मेरे पास क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर। तो इन्होंने कहा था कि E और A का जब यूनियन लो तो आपके पास क्या आए, यूनिवर्सल सेट आए, और वो यूनिवर्सल सेट क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो बिल्कुल भाई पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना आपके पास,
ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि आपको पता है कि ई और ओ का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा नल। ठीक है, मेरे पास नल सेट आएगा। क्यों नल सेट आएगा? क्योंकि 0 इवन नंबर के सेट में तो है पर ऑड में नहीं है, 2 इवन नंबर के सेट में तो है पर ऑड में नहीं है, 4 इवन नंबर के सेट में है पर ऑड में नहीं है, इसी तरह से और भी नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेल हो गया। सेल क्या होता है कि अगर यूनियन लो दो चीज़ों का, यानी दो सेट का यूनियन लो और यूनिवर्सल सेट दे, और दो चीज़ों का इंटरसेक्शन लो नल सेट दे, तो ये कहलाता है सेल। ठीक है, सेल आपने पहचानना है। अच्छा, कोई भी सेट, कोई भी दो सेट एग्जॉस्टिव सेट होंगे या सेल होंगे, कैसे पहचानोगे आप कि दो सेट तो दिए हुए होंगे साथ में, ऐसे लिखा होगा कि एक सेट फिर एंड लिख के दूसरा सेट, और उसके बाद ये कंडीशन दी हुई होगी छोटी सी कि यूनियन बनेंगे, यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटीजर बनेंगे, यूनिवर्सल सेट जो है वो होल नंबर बनेगा, यूनिवर्सल सेट जो है वो नेगेटिव इंटीजर बनेंगे, इस तरह कंडीशन दी हुई होगी, आप पहचान जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन ये आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, मुझे वो लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेल हो गया। सेल को सेट नहीं लिखते हम, सिर्फ सेल ही लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये समझाना था, बाकी आपको बात खुद ही समझ में आ जाएगी सारी। अच्छा, चौथे में देखें आप कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 सो ऑन, होल नंबर 0, 1 0 और 1 2 3 4 इस तरह चलता रहता है। अब आप नेचुरल नंबर और जो है वो होल नंबर का जब जो है आप यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जब नेचुरल नंबर का सेट पता है ना 1 2 3 4 इस तरह से होता है, और जब नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। इंटीजर जो है ना वो पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन नहीं होती, और इसी तरह से होल नंबर में भी, तो आपके पास क्या आएगा, इंटीजर आएंगे। इंटीजर आएंगे पॉजिटिव, तो यूनिवर्सल सेट जो आएगा वो आएगा आपके पास ऐसे आएगा। ठीक है, कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट आएगा वो इस तरह की कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा कि x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर से, और वो जो इंटीजर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ग्रेटर होंगे 0 से, मतलब 0 से शुरू हो रहे होंगे और उससे ग्रेटर होंगे। तो बिल्कुल यही होगा जब आप इसका और इसका मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन लोगे तो बिल्कुल यही होगा। अब मैं इसका ना यूनियन लेके आपको दिखा भी देता हूँ। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले क्या आता है 1, ठीक है, सही है, होल नंबर आएगा पहले, 0 आता है होल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आता है 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह ये सो ऑन चलता रहेगा। नेचुरल नंबर का सेट लिख लीजिएगा 1 2 3 4, होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 होता है। तो बिल्कुल सही है, हमारे पास ये तो आ गया, यानी ये एग्जॉस्टिव सेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ तो वो नल सेट नहीं आएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, अब एग्जॉस्टिव सेट कैसे पहचान में आता है कि अगर यूनियन लो तो यूनिवर्सल सेट आए, और अगर इंटरसेक्शन लो तो नल सेट नहीं आए। सेल में आएगा, इधर नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा, 1 नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है, 2 नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो वो नल सेट नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो इस तरह से ये पहचान में आ जाएगा एग्जॉस्टिव सेट है। अब आ जाते हैं अपना आखिरी करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या कंडीशन दी हुई है, ये है रेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है रेशनल, यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये 5 है। तो ये है रेशनल और एंड इरेशनल। तो जब भी इस तरह कंडीशन आ जाए तो, और इस तरह कंडीशन दे दें, दो सेट दे दें और उसको जो है वो कंडीशन लगा दें कि यूनिवर्सल सेट जो है वो आ आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने बताना है कि एग्जॉस्टिव सेट आ रहा है या सेल आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो एग्जॉस्टिव सेट आएगा। अब एग्जॉस्टिव सेट क्यों आएगा, ये आपके पास, सॉरी ये सेल आएगा आपके पास, एग्जॉस्टिव सेट नहीं आएगा। अब ये सेल क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इसका, आपको पता है कि जब आप जो है वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हो तो आपके पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। जब आप यूनियन
लेते हो रेशनल और इरेशनल का, क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हमने ये कंडीशन पढ़ी भी थी रियल नंबर के सेट में। आप जाके ऊपर देखिएगा, पेज 2 देखिएगा, उसमें ये आपको मिल जाएगी कि जब आप जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये जो है ना ऊपर साइन लगा के शो किया ऊपर ये डॉट, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब आप यूनियन लोगे तो नेचुरल सेट आएगा, ठीक है, रियल नंबर का सेट आएगा। और रियल नंबर का सेट क्या है, आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो ये क्या हो गया आपके पास एग्जॉस्टिव सेट तो बन गया। अब बताना है कि सेल है या नहीं है। सेल के लिए क्या होगा कि इसका इंटरसेक्शन लें तो वो नल सेट आ जाए। तो बिल्कुल भाई, जब इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट भी आएगा, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो इरेशनल तो नहीं होता, क्योंकि अगर रेशनल नंबर इरेशनल भी होता तो फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होता और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता। तो जब ये दोनों कंडीशनों को ये ओबे करेगा तो ये क्या कहलाएगा, सेल, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा नंबर होता जो कि रेशनल भी होता और इरेशनल भी होता मैथमेटिक्स में, तो फिर ये एग्जॉस्टिव सेट बन जाता, क्योंकि नल सेट नहीं आता फिर। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, तो इसीलिए ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सेल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 देख लीजिए, आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो चलो आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन लेना आपको आता ही है, तो मैं ए लिख दूंगा, तो बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, ताकि एक सेट बार हमारा हो जाए तो बार बार हमें लिखना ना पड़े। आप भी कॉपी पेस्ट ही कर लीजिएगा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। 4, 5, 6, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है हमारे पास। तो आप देख भी सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, इंटीजर तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हम, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, जो कि 1 से शुरू होकर 6 तक जा रहा है। इंटीजर के लिए 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, नेचुरल नंबर का सेट है। तो दूसरा सेट हमें दिया हुआ इन्होंने इवन नंबर का, आप पहचान सकते हो, ठीक है, क्योंकि तमाम नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं और होल नंबर देंगे डिवाइड होकर, ठीक है। तो अब सबसे पहली कंडीशन में कहते हैं कि ए और बी का आप ले लो यूनियन। तो ए और बी का यूनियन कैसे लेंगे आप, 1 जो काउंटिंग होती है बस उसमें अरेंज करके लिख दीजिए। 1, जो चीज़ 2 बार हो इसका मतलब ये नहीं है 2 बार लिखना है, जो चीज़ चाहे 3 बार ही क्यों ना हो, मतलब ऐसा होता है कि 2 यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 बार। वैसे सेट में ऐसा नहीं होता कि जो है ना एक ही एलिमेंट जो है ना एक ही सेट में 2 बार आ जाए, वरना फिर वो सेट की डेफिनेशन ही ख़राब हो जाएगी। तो बस आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ना डिफाइन भी कर देता हूँ कि हम यहाँ ले रहे हैं ए यूनियन बी ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, ऐसे करके लिख देना है, अरेंज करके लिख देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा 7 मौजूद है, 7 मौजूद नहीं है, ठीक है। 8, 7 ना ऊपर मौजूद है ना नीचे, तो इसलिए मैं ले नहीं सकता। 4 ऊपर मौजूद था, 5 भी मौजूद था, 8, 9 भी मौजूद नहीं है, 10, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा यूनियन। तो इसका जवाब है हमारे पास क्या यूनियन का, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। 7 और 9 दोनों सेट में ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ भी मैं नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मैं घुसेड़ूंगा उसको यहाँ पर, जब है ही नहीं तो लिख ही नहीं सकता। अब ले लें इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पर आप लीजिएगा बी इंटरसेक्शन ए, सेम ही एक ही चीज़ आएगा, बी इंटरसेक्शन ए लो या ए इंटरसेक्शन बी लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं सिर्फ। 4 कॉमन है तो लिख सकते हैं हम, और 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और है भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इंटरसेक्शन। अच्छा अब आते हैं दो सेट का डिफरेंस करते हैं, यानी 2 सेट के दरमियान डिफरेंस लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 2 सेट के दरमियान डिफरेंस ऑफ अ सेट कहा जाता है इसे, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए माइनस बी। अच्छा जो चीज़ें दोनों सेट में कॉमन है ना वो कट जाएंगी, जो चीज़ें दोनों सेट में कॉमन है वो कट जाएंगी। जैसे 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा, ठीक है। मैं काट भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है, और 6 से कट गया।
लेकिन एलिमेंट सिर्फ आप ए से लिखेंगे, ठीक है, बी से नहीं लिखेंगे। डिफरेंस ऑफ अ सेट में कैसे करते हैं कि जो चीज़ें दोनों सेट में कॉमन हो सबसे पहले काट दो, पहली कंडीशन हो गई। और जो सेट आपको सबसे पहले लिख के दिया हुआ हो ना उसमें से एलिमेंट को लिख दो, बस ये होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। बी से कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर बी ए की जगह लिखा होता ना तो फिर मैं लिखता, लेकिन बी जो है वो बाद में लिखा, ए पहले लिखा, तो जो पहले लिखा हो बस उसके सेट के एलिमेंट ले लो जो बच गए हो। तो इसमें 1 बच गया, 2 तो कट गया था, 3 बच गया, ठीक है, 4 भी कट गया, 5 बच गया। तो ये आ गया आपके पास डिफरेंस ऑफ अ 2 सेट। और इसको मैच करिएगा, पीछे से बिल्कुल सही आ रहा होगा, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, समझ गए ना। अब आ जाते हैं 4 के ऊपर। 4 में भी आपने डिफरेंस ही लेना है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो लगानी है अब इस पर। देखो सेम ही रहेगा, 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, 6 6 से कट गया, लेकिन मैंने बताया था ना जो पहले लिखा हो उस सेट के एलिमेंट को लिखोगे सिर्फ। तो यहाँ पर क्या बचे हैं, सिर्फ 8 और 10। बी पहले लिखा है ना, तो इसलिए सिर्फ बी के सेट से आप एलिमेंट लिखोगे और कहीं से नहीं लिखोगे, 8 और 10, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया 4 का। हाँ, आ जाओ इसको मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही आया। अब लेना है आपने ये जो डेल्टा का साइन बना है ना, इसको लेना है आपने। अच्छा, तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि इसे हम ना डेल्टा नहीं पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, इसे पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे हम, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। पेज 6 पे जाकर डेफिनेशन 17.1 देखिएगा, उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट कैसे लिखते हैं कि जो चीज़ें आपके पास कॉमन है ना वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे नहीं, लेकिन जो बच गई हैं बस वो लिख लेंगे, ठीक है, जो बच गई हैं वो लिख लेंगे। मतलब जो चीज़ें कॉमन है ना पहले तो वो काट दो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन पढ़ के भी बता देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट ए एंड बी डिनोट, ए इस तरह डिनोट किया जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस को, ये डेल्टा की साइन बना के, इज द सेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स। तो ये वो सेट होता है दो सेट के दरमियान के जिनमें जो जितने भी कॉमन हो ना वो काट दो और जो कॉमन ना हो वो लिख लो। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या करते हो, आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो, कि जो कॉमन होता है ना वो काट देते हो सबसे पहले, और जो चीज़ें दोनों में कॉमन नहीं होती ना वो लिख लेते हो। इसके अंदर दोनों से लिखते हैं हम, ए सेट से भी लिखते हैं, बी सेट से भी उठा के लिखते हैं। यानी मैं यहाँ 1 भी लिख दूंगा, 3 भी लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है, 1 भी लिख दूंगा, 3 भी लिख दूंगा। उसके बाद मैं सो ऑन जो है इसी तरह इसको लिखता रहूँगा। 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद 5 बचा था 5 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद 8 बचा था 8 लिख दिया, इसमें भी अरेंज करके लिख देते हैं, 10 बचा था 10 लिख दिया। तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट के 1 3 5 8 10। तो द आंसर्स ये होगा हमारे, ठीक है। तो समझ गए भाई, प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, आसान करके इन डिटेल ले गया, समझा दिया। अब आ जाओ थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज पर, यूनिवर्सल्स वाले सवालात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट वाले कॉम्प्लीमेंट वाले सवालात करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट उतार लो। यूनिवर्सल सेट होता है आपके पास 1 जो इन्होंने दिया हुआ है, 2 3 4। अच्छा, इन्होंने ना ऐसे लिख के दिया हुआ है तो मैं खोल के लिखूंगा, इन्होंने ऐसे लिख के दिया हुआ है, तो जब ये ऐसे लिख के दें ना तो इसका मतलब ये होता है कि 3 से लेकर 10 तक के दरमियान जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी हम लेंगे, उसको भी सॉल्व करते वक्त लेंगे। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं खोल के सेट को लिखूंगा ताकि स्टूडेंट्स को समझा सकूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की। 6 7 8 9 और ये आखिर में 10, ठीक है। ये आ गया आपका मुकम्मल यूनिवर्सल सेट। इन्होंने इसको हाफ करके लिखा था, मैंने पूरा खोल के लिखा। ए सेट, ए सेट ए आपको दिया हुआ 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, सेट ए हो गया। सेट बी इन्होंने आपको दिया हुआ, मैं भी देख लेता हूँ। सेट बी इन्होंने दिया हुआ क्योंकि बुक से तो मैं भी देख ही रहा हूँ, 3 5 7 9, ठीक है, ये यूनिवर्सल 1 3 5 7 9। अच्छा भाई, अब स्टूडेंट लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप या ऐसे लिख लो, ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया आपने ए के सेट को, और एलिमेंट सिर्फ आप किससे लिखोगे, जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे। जैसे हमने अभी लिया था ना डिफरेंस ऑफ अ 2 सेट, बिल्कुल वही काम है कि
जो सेम एलिमेंट है ना दोनों सेट में वो काट दोगे। 1 सेम है कट गया, 2 सेम है कट गया, 3 सेम है कट गया, 4 7 है दोनों में, ये भी कट गया, 5 भी 7 है। लेकिन 6 7 नहीं है, 6 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसलिए 6 लिख लेंगे। 7 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा हमेशा जब भी आप कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट लिखेंगे तो वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट से लिखेंगे, कभी भी ए या बी किसी और सेट से नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी बी कॉम्प्लीमेंट करा के दिखाता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरा गाइड कर ही रहा हूँ इधर। ठीक है, तो पहले हमारा आया था 6 7 8 9 10। ठीक है, पहला सही था, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा सवाल था। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो बी और यू का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 1 से कट गया, 3 3 से कट गया, लेकिन 2 जो है वो नहीं कटा, तो 2 लिख लिया जाएगा, यानी 2 नहीं कट रहा क्योंकि हमारे पास बी में 2 नहीं है तो इसलिए कटेगा नहीं। अच्छा 4 भी नहीं कट रहा क्योंकि 4 इधर मौजूद नहीं है बी में, तो 4 लिखा जाएगा यूनिवर्सल सेट से। 5 कट गया, 6 नहीं कट रहा तो 6 लिखा जाएगा, 7 भी कट गया, 8 नहीं कट रहा क्योंकि इसमें 8 मौजूद नहीं है, 9 कट गया, 10 बच गया। ठीक है, 10 बच गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। अच्छा भाई, तो कॉम्प्लीमेंट याद रखना है हमने, इसको आगे भी हमने इस्तेमाल करना है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमने आगे इस्तेमाल करना है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन ले लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट भी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मुझे उसको भी दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस इन दोनों का यूनियन लेना है मैंने। ठीक है, यूनियन क्या, अरेंज करके लिख दो। अच्छा अब 1 तो दोनों में ही नहीं आ रहा, तो इसलिए 1 तो लिख नहीं सकता, लेकिन 2 आ रहा है, 3 भी दोनों में नहीं आ रहा तो नहीं लिख सकता, 4 आ रहा है पर इसमें, 5 भी दोनों में नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, दोनों में से एक में तो आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में ही है। अच्छा 6 आ रहा है, 7 भी आ रहा है दोनों में, 7 से ऊपर वाले में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। ठीक है, यूनियन में क्या करते हो कि अरेंज करके लिख देते हो आप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना 2 4 6 7 8 9 10। चलो भाई बिल्कुल सही है। अब आ जाओ ए, और ये आपका था तीसरा जवाब। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अब आपको लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है हार्ड, लेकिन कोई मुश्किल नहीं करती चीज़। इंटरसेक्शन तो बहुत आसान है, जो सेम है बस वही लिखोगे। 2 दोनों में सेम नहीं है, 4 भी दोनों में सेम नहीं है, 6 दोनों में सेम है, देखो ये रहा ये रहा, 7 भी दोनों में सेम नहीं है, 8 दोनों में सेम है, तो ये रहा, 10 भी दोनों में सेम है, 9 दोनों में सेम नहीं है, तो ये रहा। ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 6 8 10। पीछे से मैच करिएगा, इंशाल्लाह आंसर सही आ रहे होंगे। अच्छा भाई बच्चों, अब क्या करना है आपने, अब चलो यही कर लेता हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपने करना है ए, मैं देख लेता हूँ इसको करना क्या है हमने। 5 में हमने करना है ए यूनियन बी और होल का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहने का क्या है कि पहले ए यूनियन बी निकाल लेना और ए यूनियन बी जो आएगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। ठीक है, पहले ए यूनियन बी निकाल लेना, उसके बाद ए यूनियन बी जो भी आ रहा हो आपके पास उसका क्या कर लेना, कॉम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। ठीक है, पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो मेरे पास ए यूनियन बी क्या आएगा, सिंपल अरेंज हो जाएंगे नंबर। 1 दोनों में मौजूद है, 2 ठीक है, उसके बाद 3 भी मौजूद है, एक में भी मौजूद होता तो ले लेता, 4 ठीक है, फिर 5 ठीक है, 6 दोनों में ही नहीं है देख सकते हैं आप। ठीक है, 7 और 8 भी दोनों में नहीं है, 9। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिर्फ ए यूनियन बी,
बगैर कॉम्प्लीमेंट के। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका अब हमने लेना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको ऐसे लिखेंगे, यूनियन को पहले लिखा जाएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट को पहले लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट को ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल तो ए यूनियन बी ये रहा, यूनिवर्सल सेट ये रहा, तो सॉल्व कर लो। तो 1 दोनों में मौजूद है तो नहीं लिखा जाएगा, 2 दोनों में मौजूद है तो कट जाएगा, 3 दोनों में मौजूद है कट जाएगा, 4 ऊपर भी मौजूद है कट जाएगा, ऊपर मैं यूँ नहीं काट रहा क्योंकि उसे मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगा, 5 दोनों में मौजूद है कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं मौजूद और 6 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है इसलिए लिख लूँगा। 7 भी मौजूद है भाई, कट जाएगा। 8 मौजूद नहीं है, यहाँ कटेगा ही नहीं तो इसलिए यूनिवर्सल सेट से। 9 मौजूद है, ये कट जाएगा। 10th नहीं कटेगा पर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास जो है ना वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो अगर आपने देखा हो, इस चीज़ को नोट किया हो कि ए इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा है असल में ये, ठीक है। तो वो उससे मैच नहीं करेगा, हमारा तो अपना अलग हिसाब जाएगा। तो हमारा जो जवाब था बिल्कुल सही आया है, 5वां ए। अच्छा देखो स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैंने तो खोल के लिख दिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको खोल के लिखोगे तो वो ऐसे बनता है, ठीक है। मैंने खोल के लिखकर आपको समझाया ताकि आप अच्छी तरह मेरी बात समझ सकें। तो हो गया, हमारा जवाब बिल्कुल सही है, पीछे तो मैच कर लीजिएगा 6, 8, 9। अच्छा देखो, मैं यहाँ से मिटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा चाहिए होगा, तो इसीलिए मैं इसको लिखे रहने दूंगा, मैं सिर्फ यहाँ से मिटा दूंगा आपका काम, ठीक है। तो इस तरह सेट बना के लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा आ जाता है 6, ठीक है, 5 तक तो हो गया ना, 6। अब मैं आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं समझा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि बच्चों को अच्छी तरह मेरी बात समझ में आ जाए। पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेना, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, ठीक है। तो पहले मैं, और ये अगर इसको खोल के लिखोगे ना तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, बोर्ड मास रूल डिमास रूल तो पढ़ा ही होगा ना आपने। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों को सॉल्व करके। तो 1 दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी, तो इधर लिख लूँगा मैं। 2 नहीं है दोनों में कॉमन, 3 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका क्या करूँगा मैं, अब मैं जो है इसका वो ले लूँगा, वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो ऐसे नहीं लिखता हूँ, जैसे इन्होंने लिख के दिया ना वैसे ही लिखता हूँ, लेकिन खोल के तो वैसे ऐसे लिखना चाहिए ताकि बात समझ में आए टीचर को, क्योंकि बच्चे को आता है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरे सामने ऐसे लिखेगा तो मैं काटूंगा नहीं, लेकिन अगर ऐसे लिख के देगा तो मैं उसे जो है ना अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि उसे पता था कि हुआ क्या था, ठीक है, इसीलिए। तो इसलिए मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, और ये इसके बराबर है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो बस 1 और 3 काट दीजिए और 5 काट दीजिए, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, बाकी सब कुछ लिख लीजिए। तो 2 लिख लीजिए, 1 1 से कट जाएगा तो 2 नहीं कट रहा, 2 बच रहा है, 3 कट गया, 4 बच रहा, 5 कट गया, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। हाँ, इसको मैं मैच कराता हूँ, ठीक है। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो अल्लाह का शुक्र है जवाब बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा जो है ना वो करते रहना चाहिए, मैथ कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक ऑफ अ 2 सेट ये लेना है अब हमने, ठीक है। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, पेज नंबर 6 आपने आई थिंक देख ही लिया होगा, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिर्फ सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस, एक सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ना उसमें भी होता है मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स में के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कौन सा है ये हमारे पास, 7 है, ठीक है। ट्राइपॉड होता है ना मेरे सामने, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं पूरे दे देता हूँ। अच्छा भाई देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही उतार लीजिएगा अपने पास पूरा का पूरा। मुझे बस क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉमन हो बेटा वो नहीं लिखना, जो कॉमन ना हो वो लिख लेना बस।
6 कॉमन है दोनों में तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन 2 कॉमन नहीं है तो लिख लूँगा, ठीक है। इसी तरह से 4 कॉमन नहीं है, मैं लिख लूँगा, हाँ लेकिन अरेंजमेंट से लिखना है, काउंटिंग अरेंजमेंट को देखना है। ऐसा नहीं है कि पहले 7 लिख रहे हैं 3 नहीं, बल्कि अरेंजमेंट से लिखना है। तो 4 लिख लिया, 4 के बाद आता है 5, 5 तो दोनों में ही नहीं है। 6 कॉमन हैगा तो वो तो लिख ही नहीं सकते। 7 कॉमन नहीं है, ठीक है। 8 आता तो है, आ तो रहा है लेकिन वो कॉमन भी है, तो इसलिए वो मैं नहीं लिख सकता, 8 को मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कॉमन नहीं लिख सकते आप, कॉमन को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो 1 मिनट ज़रा, मेरे पेन का जो है ना वो निप खो गई है, निप बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, ढकना खो गया, कैप। अच्छा कैप लगा दूँ ताकि ब्लैक मार्कर सूख ना जाए मेरा, ठीक है। चलो अब आ जाओ। हाँ भाई, तो 7 लिख लिया, 9, ठीक है, और बस, क्योंकि 10 तो वैसे ही दोनों में कॉमन है तो लिख नहीं सकते। चलो अब इसको मैच करते हैं पीछे से, तो बिल्कुल सही आया 2 4 7। अच्छा ये गलती की है कि ये ब्रेसेस नहीं डाले मैंने, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा ना रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी ना कॉम्प्लीमेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो बच्चों आपने क्या करना है कि जहाँ कॉम्प्लीमेंट का कह रहे हैं ना ये, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी लिख देना, ठीक है, ताकि हो जाए। अच्छा ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लो और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लो होल का। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फिर कॉम्प्लीमेंट लेना, यानी यू को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अभी सॉल्व कराए ना, ऐसे कर लोगे ना, आसान हो जाएगा। तो पहले ये कर लेता हूँ मैं ए और बी। तो इन दोनों में करना पड़ेगा अब हमने सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट वाले नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट वाले। तो 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 लिख लिया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 लिख लिया क्योंकि 3 से 3 कट गया ना, ये सेम है, ये भी सेम है, और बस और 5 भी सेम है, ठीक है। तो 2 लिख लिया, 3 सेम था तो नहीं लिखा, 4 लिख लिया, 5 सेम था तो नहीं लिखा, 7 लिख लिया, और 9 सेम था नहीं था तो इसलिए लिख लिया। अच्छा भाई बच्चों अब लिख लो ए बी का सिमेट्रिक, एक यू माइनस ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी बना लीजिएगा इसकी ताकि हो जाए। अच्छा भाई अब ये जो है ना इसको इससे सॉल्व करा दो। 2 2 से कट गया, ठीक है, 4 4 से कट गया, 7 7 से कट गया, 9 9 से कट गया। तो अब जो बच गया है ना बस वो लिख लेंगे, 1 2, बल्कि 2 तो कट गया ना, 3 नहीं कटा, 3 4 कट गया, 5 6 7 कट गया, 8 9 कट गया, 10। तो ये आपका आंसर आया। इसको आओ मैच करते हैं, पीछे से हमारा है 7 7 ही बल्कि 8 है ये ना, मैं देख लेता हूँ, हाँ ये 8 था हमारा, मैं लिख लेता हूँ इसको, ये 8 था हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर मैच करते हैं पीछे से। तो 1 3 5 6 8 10 तो बिल्कुल ठीक किया है बच्चों। अब आ जाओ अपना करते हैं 9, फिर ये हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बच्चों 9 देखो, 9 क्या है आपके पास। 9 में इन्होंने कहा है आपको कि आप जो है ना बच्चों, वैसे ये ऐसे था, तो आप जो है ना क्या करना, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस ले लेना, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास मौजूद है, ए ऊपर आपके पास मौजूद है। देखो अगर आप फेयर वर्क कर रहे हो ना तो ए सेट लिखना, फिर बी सेट लिखना, फिर सॉल्व कराना, लेकिन मैं भी फेयर ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले से ही कॉम्प्लीमेंट के सेट लिखे हैं, मैं ताकि समझाता रहूँ, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ए आपके पास ये रहा, तो जो दोनों में सेम है ना उसे काट देते हैं अपन लोग, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए। हमारे सर ये बोलते थे पहले ज़िंदगी आसान कर लो, जो सेम है उसे काट दो, ताकि तुम्हें ना समझ में आ जाए बाद में, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ। अच्छा भाई, और एलिमेंट सिर्फ ए से लिखोगे आप, तो बी को देखो, बी और ए में, बी कॉम्प्लीमेंट और ए में क्या क्या चीज़ें सेम है, 2 सेम है दोनों में, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेम है आपके पास, 4 सेम है आपके पास, ठीक है, 6 सेम नहीं है, 8 सेम नहीं है, और ना ही आपके पास 10 सेम है, ठीक है। बस यही 2 सेम आ रहे थे। तो अब बस जो ए में बच गए ना वो लिख लो, 1 और 3, ये हो गया बस। लो इतना आसान काम था ये तो।
आंसर मैच करते हैं, आ जाओ। तो आंसर में आ रहा है 1 3। अच्छा, एक गलती देखें मैंने छोटी सी की कि मैंने 5 नहीं लिखा, 5 भी तो बच रहा था, तो वो भी लिखना पड़ेगा ना। अब सेम, अब सही आ गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ 10th पे जाते हैं। अब ये करना कि ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ले लेना बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस ले लेना बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी ये रहा, तो ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का सेट लिख लेना उठाकर, फिर उसका डिफरेंस ले लेना जैसे मैं ले रहा हूँ। तो सेम काट दो सबसे पहले ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। 7 कट गया, 9 भी ख़त्म हो गया। अब बस नंबर सिर्फ आप ए कॉम्प्लीमेंट से ही लिख सकते हो क्योंकि वो पहले आ रहा है। तो 6 8 और 10th, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे करके कॉमा बनाओगे ना तो भी कट जाएगा आपका सवाल, क्योंकि इस तरह से कॉमा नहीं बनाते हम सेट के अंदर, मुंह उस तरफ रखते हैं उसका, ठीक है। तो 6 8 10, तो बच्चों बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सक्सेसफुली डन हुआ, ठीक है। मिशन सक्सेसफुल, ठीक है। क्या कहते हैं, मिशन पास्ट है ना, या मिशन वेस्ट, इस तरह से होता है ना। तो ये हमारा पास हो गया। चलो भाई अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। मैं आपको टेबुलर फॉर्म में करा दूंगा, ठीक है, ताकि फिर हमारे को सेट समझने में मुश्किल ना हो। ऐसा हुआ कि हम सेट ही समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म ना मुश्किल ही होती है सेट टेबुलर फॉर्म के मुकाबले में। तो टेबुलर फॉर्म में लिख लो, अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ ना तो भी टेबुलर फॉर्म में लिख लो ताकि सेट आसान हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो स्टूडेंट बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन है ना, बस ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन से मुराद ये है कि बस फिर 5 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली होगी, डी मॉर्गन्स लॉ भी जो है ना यहाँ इन्होंने हमें लगा के दे दिया है, लेकिन अब वो ABCD की सूरत में लिख के नहीं दिया इन्होंने, थोड़ा सा ना मुश्किल लिख दिया है। तो डी मॉर्गन्स लॉ लिख लो सबसे पहले आप, ठीक है। ये पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है, मैं समझा भी देता हूँ। डी मॉर्गन्स, ठीक है, MOARG होता है, AN होता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉस। अच्छा, सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ में कहते हैं कि A इंटरसेक्शन B, अब A की जगह ना N B D C कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि हमेशा A ही मिलेगा, P Q कुछ भी मिल सकता है, तो A ये होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इसको इंटरसेक्शन आएगा ये, आप अगर A यूनियन B लो और फिर होल कॉम्प्लीमेंट लो, वो सेम आएगा इस चीज़ के कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के, यानी पहले A यूनियन B लिया फिर होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करा लिया, या पहले A कॉम्प्लीमेंट ले लिया B कॉम्प्लीमेंट ले लिया फिर उनका इंटरसेक्शन कर लिया, तो दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा होगा। यानी अगर यहाँ 9 आ रहा है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ सेट में 9 आ रहा है तो यहाँ भी सेट में 9 आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो क्या है, दूसरी कंडीशन भी सेम है, बस इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है कि पहले A यूनियन B कर लो, A इंटरसेक्शन B करके होल कॉम्प्लीमेंट ले लो, यहाँ पहले A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कर लो, तो आंसर फिर भी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 8 आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट आ रहा होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं, और यहाँ भी एक ही एलिमेंट आ रहा होगा। या फिर ऐसे कर लो कि यहाँ 2 4 5 आ रहा होगा, तो यहाँ भी 2 4 5 आ रहा होगा, तो ये होता है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैंने देखो आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं कराई हैं, बल्कि उसमें जो चीज़ें दी हुई थी वो भी समझाई हैं एक्सरसाइज के साथ साथ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये चीज़ें कराऊंगा तो अच्छी तरह समझ जाएंगे आप लोग। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, असल क्वेश्चन वही है हमारा, उसी से पेपर में सवाल ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने समझा दिया। इंक बहुत स्टिकी हो रही है, लगाएं थोड़ी सी, फिर ये मिटती नहीं है दोबारा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने ना सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो इन्होंने कहा है कि आपके पास जो x है ना वो एलिमेंट है, और वो जो x एलिमेंट है ना बिलोंग करते हैं इंटीजर से, ठीक है, याद रखिएगा इंटीजर से बिलोंग करते हैं। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर में ले जाना, टेबुलर को सेट बिल्डर में ले जाना। लेकिन वो जो इंटीजर है ना -4 से जो है ना बड़े होने चाहिए, यानी -4 नहीं होना चाहिए, उससे बड़े होने चाहिए।
तो -4 से बड़ा नंबर क्या है? याद रखिएगा -4 छोटा नंबर होता है, -3 बड़ा नंबर होता है, ठीक है। माइनस में जब जाते हैं ना तो फिर बात उल्टी होना शुरू हो जाती है। अगर आप लोग जो है, अगर आपके पास -10 है और मेरे पास -1 है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास कम है, ठीक है। मेरे पे कम उधार है, आपके ऊपर ज़्यादा उधार है, क्योंकि आपने 10 रुपये लोगों को वापस करना है, मैंने सिर्फ 1 रुपया वापस करना है, तो इसीलिए ये बात याद रखिएगा। एक बच्चे ने मुझसे यही सवाल किया था कि सर -5 ज़्यादा होना चाहिए -3 के मुकाबले में। मैंने कहा बेटा लाओ फिर आप मुझे 5 रुपये वापस कर दो। तो फिर वो कह रहे नहीं सर 3 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा ना 5 रुपये आपने कहा कि ज़्यादा होने चाहिए, तो आप मुझे 5 रुपये दे दो। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि माइनस में ये कॉन्सेप्ट होता है। चलो अब आगे करते हैं। -3 हो गया हमारा, और फिर आ गया मेरे पास -2, फिर आ गया -1। पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं तो फिर वो 0 भी आएगा। 1 और 6 तक जाना है सिर्फ। 2, ये तो बड़े हो गए सेट। 3, 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया मैंने, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया ये मैंने। अब P का सेट है। अब P को आप A भी कह सकते हो, इन्होंने P नाम दिया तो P ही लिखोगे। अच्छा, P के जो सेट हैं, तो अब आ जाते हैं P के सेट को लिख लेते हैं। तो E आपको पता है इवन नंबर होते हैं, तो इवन नंबर जो है ना वो -4 से बड़े होने चाहिए आपके पास। तो -4 से बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है? -2, ठीक है। और फिर 0 भी आएगा, ठीक है, 0 भी लिख रहे थे हम इवन नंबर में। और उसके बाद क्या है? उसके बाद 6 तक जाना है हमने। 6 से ग्रेटर होने चाहिए, मतलब 6 से लेस होने चाहिए, सॉरी, ग्रेटर तो -2 से होने चाहिए। तो फिर आ गया 2 और ये 4, बस इतना ही इसका सेट बनेगा, छोटा सा सेट बन रहा है। अब आ जाते हैं Q सेट के ऊपर। ये मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ बिल्डर से। तो प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर आपको पता है P होता है, X एलिमेंट है और X एलिमेंट जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। और 6 से जो है ना वो लेस होने चाहिए, 6 से लेस होने चाहिए। तो हमारे पास प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2, ठीक है, 2 आएगा। अच्छा मुझे बताइए 1 होता है प्राइम नंबर या नहीं होता? तो 1 नहीं होता ना, तो इसलिए हम प्राइम नंबर नहीं लिखेंगे। 2, 3 और 5। 6 से इन्होंने बोला था कि लेस होने चाहिए, तो 6 से लेस होगा। तो ये 3 तरीके थे, हमें दिया हुआ था इन्होंने टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर मैंने टेबुलर में ले आया हूँ। अब देखें कितनी आसानी हो जाएगा हमारे लिए काम करना। अब डायरेक्ट मैं काम को जो है वो सरअंजाम दे सकूँगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये कैसे करूँगा या ये कैसे करूँगा। अच्छा देखो स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ P और Q का। अब P और Q का कॉम्प्लीमेंट मैं सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे चाहिए। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, P का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा। आपने P का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? ऐसे करके, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में बस जो सेम नंबर है वो काट दीजिए। ये सेम है, 2 कट गया, 0 कट गया, ठीक है, -2 कट गया, 0 कट गया और 2 कट गया, 4 कट गया। अब जो बच गए बस वो लिख लीजिए। -3, -1 और 1, 3 और 5। आई होप कोई बच्चा ये सवाल नहीं करेगा कि सर -3 और -2 और 2 सेम है, अलग अलग होते हैं। अच्छा ठीक है, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि बच्चों ये अलग होता है भाई, -2 अलग है, -3 अलग है। कभी भी ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कि -2 3 के बराबर है, बल्कि तो नॉट इक्वल होता है। तो बस ये छोटी छोटी सी मैथ के रूल है, ये याद रखें, इंशाल्लाह मैथमेटिशियन बनेंगे आगे जाके। अच्छा भाई चलो भाई, अब लेते हैं हम यूनियन, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन क्यू का तो ये हटा दो क्योंकि मुझे और भी चाहिए ना, ठीक है, तो हटा दो। इसलिए हटा रहा हूँ ताकि मेरे पास ना जगह बचे। 2 को 2 से काट दिया, 3 को 3 से काट दिया, 5 को 5 से काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा? -3, -2। अच्छा अगर ये गलत होगा ना तो इसका आंसर से ही हम पता कर सकते हैं कि गलत है, क्योंकि वैसे प्रूफ नहीं कर सकते कुछ अभी। -3, -2, क्योंकि 2 3 5 कट गया था हमारे पास, ठीक है, -3, -2, -1, 0 1 2 4 बच गया, 5 तो कट गया ना, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये लिखा रहेगा, इनको मैं यहीं से उठाकर इस्तेमाल करता रहूँगा और यहाँ जो कंडीशनें हैं ना वो प्रूफ कराता रहूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले कंडीशन क्या कहता है? कहते हैं कि बेटा आप जो है ना ये बात बताओ, प्रूफ करके बताओ, और याद रखिएगा कि ये कंडीशनें प्रूफ ज़रूर होंगी।
मतलब P माइनस Q करोगे और P का इंटरसेक्शन लोगे और Q के साथ उसका जो है कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आंसर दोनों तरफ सेम आ रहा होगा। ठीक है, अब वो क्या आता है उसको देखते हैं। ठीक है, अगर हमने सही काम किया होगा तो सही आ रहा होगा, वरना सही नहीं आएगा और इसके आंसर पीछे नहीं दिए मैं बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर सही किया होगा तो आंसर सही आएगा, फिर बता रहा हूँ हर कंडीशन में सही आ रहा होगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले मैं P माइनस क्यू निकाल लेता हूँ, अपने लिए आसानी कर लेता हूँ। ठीक है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। P माइनस क्यू ये रहा, ये मिटा दो पीछे से ताकि मेरे पास जगह बन जाए। तो 2 से सिर्फ 2 कट गया और कुछ नहीं कट रहा, और आंसर सिर्फ P से लिखोगे आप, तो -2 0 और 4। अब मैं मज़े की बात बताऊँ कि जब P का इंटरसेक्शन लोगे, सबसे पहले U का कॉम्प्लीमेंट लोगे फिर P के साथ इंटरसेक्शन लोगे ना, तो यही सेट आएगा दोबारा। अगर नहीं आ रहा तो आंसर गलत होगा, इसको मैं फिर ब्रैकेट कर रहा हूँ कि यही सेट दोबारा चाहिए मुझे। ठीक है, आ जाओ अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने क्या सॉल्व किया, अभी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड, अच्छा हो सकता है कि आपको राइट हैंड साइड नज़र आ रही हो, ये क्या पता कैमरा ऐसा कर रहा हो, लेकिन ये लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ से विजुअल एंगल लेफ़्ट हैंड साइड ही दिखा रहा है मेरा। अब आ जाओ राइट हैंड साइड उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा भाई राइट हैंड साइड में क्या करना है, P N और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, मुझे ये कर सॉल्व कराना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ Q का कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, Q कॉम्प्लीमेंट आपके पास होता है इस तरह से। बच्चों ये जो ब्रैकेट में किया ना मैंने अलग चीज़ है, ये मैंने इसको इसलिए यहाँ लिख दिया कि जगह कम है मेरे पास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, तो चलो आओ, Q क्या है ये रहा और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया। ठीक है, तो मेरे पास तो पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है ना, तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो कॉम्प्लीमेंट इसीलिए निकाला था मैंने पहले। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट तो पहले से ही मौजूद है ना, बस इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। अगर मेरे पास नहीं होता ना कॉम्प्लीमेंट तो इसलिए मैं करता। अब आपके पास Q कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने पहले से, जब भी मैंने लिखा था इसको कि मेरे पास जगह बचे, तो Q कॉम्प्लीमेंट ये रहा और बस P के साथ इसको क्या करो, इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन क्या, जो सेम हो बस वही लिखना, उसके अलावा नहीं लिखना। ठीक है, तो -2 दोनों में सेम है, चलो अल्लाह का शुक्र है पहली चीज़ तो सेम आ गई। 0 भी दोनों में सेम है बच्चों। ठीक है, ये देख के नहीं उतार रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये सेम है तो लिख लिया मैंने, 0 सेम है लिख लिया मैंने, और 4 भी सेम है। चलो भाई अल्लाह का शुक्र है आंसर सही आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ, यानी आंसर सही आया है, प्रूफ। जब सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ ना प्रूफ, तो ही खुशी मिलती है क्योंकि पूरी मेहनत का हल होता है ये हमारा। ठीक है, तो कितना आसानी से हुआ। आओ अब दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे सेट से घबराते हैं, आई थिंक अब तो नहीं घबराएंगे क्योंकि इतना आसान कर करके सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को मैं। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिख लेना, इंशाल्लाह याद भी रहेगा, और बाद में अगर नहीं समझ में आए तो देख लेना दोबारा वीडियो। आपके लिए तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी पूरे साल, पूरे जब तक ये बुक ये चल रही है आपकी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही दोबारा ये बुक चेंज हुई ना तो ये भी कराऊँगा, वो भी कराऊँगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अब जो कंडीशन है वो ये है, तो सबसे पहले हमने निकालना है Q माइनस P, तो मैं क्या डालूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग Q माइनस P, यानी दोनों का डिफरेंस लेना। बेसिकली मैं ऐसे माइनस कह रहा हूँ इतनी देर से, बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हो, डिफरेंस लेना। ठीक है, तो मैं इसका डिफरेंस ले लेता हूँ। तो Q माइनस P करूँगा मैं, तो मेरे पास दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ सेम है, वो है 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, और लिखूँगा सिर्फ Q से 3 और 5। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं उठा लेता हूँ राइट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो Q कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये रहा। ठीक है, और इंटरसेक्शन ले लेना है आपका Q के साथ। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करा देना है बस, और इंटरसेक्शन लेना, तो जो सेम है वो लिख लो। तो 3 सेम है तो मैंने लिख लिया, 5 सेम है तो मैंने लिख लिया। तो भाई देख लो दोनों के आंसर आ रहे हैं सेम, तो हमने सही किया। सही नहीं करते तो आंसर कभी भी सेम नहीं आते। तो चलो आओ तीसरा करते हैं। तो बच्चों अब जो है हमने क्या करना है, अब जो है हमने करना है, हाँ अब हमने करना है, अब थोड़ा सा ना डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है, ये डिमॉर्गन्स लॉ जो पढ़ाया था ना उसकी पहली कंडीशन। अब आप बोलेंगे सर डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर तो ABCD आता है। बेटा ABCD जनरल फॉर्म है,
आप जो है ना उसकी जगह क्यू पी आर एस डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि हमने तो सेट को नाम दिया हुआ है ना, तो सेट को नाम तो मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, मसला थोड़ी ना है। अगर नेचुरल नंबर के सेट को एन की जगह डब्ल्यू कहा गया होता तो हम इसको डब्ल्यू पढ़ते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट को एन ही कहा है तो एन ही पढ़ेंगे। अच्छा भाई बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये कंडीशन करनी होगी कि आपको पता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस लेना है P इंटरसेक्शन Q का, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लेना होगा P इंटरसेक्शन Q। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है ना, मैं उधर से रिमूव करूँगा इसे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले P यूनियन Q करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले P यूनियन Q कर लेता हूँ। यूनियन में तो आपको पता है सिंपल अरेंजमेंट ही करनी होती है, P यूनियन Q, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास P यूनियन Q। क्या आ रहा है आपके पास, P यूनियन Q। थोड़ा सा मैं अपना ना पाँव समेट लेता हूँ। तो बस यूनियन में तो जो चीज़ें सेम होती हैं उसको अरेंज कर देते हैं। तो -2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 भी आना है, उसके बाद हमारे पास 4 भी आना है, उसके बाद हमारे पास 5 भी आना है, ठीक है। तो ये आ गया -2, यहाँ से आ गया, 0 यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास 2, फिर आ गया 3, फिर हो गया 4, फिर आ गया 5, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमने इसका यूनिवर्सल सेट के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा होगा, इसको यूनिवर्सल सेट के साथ सॉल्व कराना है अपने। -2 दोनों में मौजूद है तो नहीं लिखेंगे, 0 भी मौजूद है तो भी नहीं लिखेंगे, 2 भी मौजूद है ये भी नहीं लिखेंगे, 3 भी मौजूद है ये भी नहीं लिखेंगे, 4 भी मौजूद है ये भी नहीं लिखेंगे, 5 भी मौजूद है ये भी नहीं लिखेंगे। तो अब जो यूनिवर्सल सेट में बच गया बस वो लिख लेते हैं, जो कि -3 बचा है, -1 बचा है, 1 बचा है और बस कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब लेना है P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो मैंने अभी सॉल्व की थी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या सॉल्व करना है, मैंने P कॉम्प्लीमेंट और P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को मैं A बना रहा हूँ बार बार, इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। P और P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने इसको डायरेक्ट करा है ताकि मुझे पास हो सॉल्व मौजूद हो, ठीक है। तो -3 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में लिख लेंगे, और -1 दोनों में कॉमन है, लिख लेंगे। देखेंगे -3 कॉमन है, ठीक है, -1 कॉमन है, -2 कॉमन नहीं है, और बस 1 कॉमन है। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड ऊपर वाली थोड़ा सा नहीं घिचपिच हो गई है, लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा। ये राइट हैंड साइड है, -3 -1 1, -3 -1 1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया दोनों। अब करते हैं हम अपना इसी का पार्ट 4 आखिरी। हाँ देखो बच्चों, जिस टेक्निक से मैं आपको करा रहा हूँ ना, सिंपलेस्ट टेक्निक है। और अगर मैं ये टेक्निक नहीं करता ना कि कॉम्प्लीमेंट पहले से नहीं निकाल के रखता तो बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो हर बार सेम ही आना था ना, P और Q का कॉम्प्लीमेंट तब्दील तो नहीं आना था। तो बस वी कैन डू इजीली। स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ, तो ज़्यादा अच्छा मेहनत होगा वसूल। अच्छा भाई चलो, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। अब आ जाओ, P का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, फिर U का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, फिर आपका उसका यूनियन ले लेना। तो P का कॉम्प्लीमेंट Q का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, बस हमने क्या करना है, P और Q का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी है, जो कि हमारे पास सबसे पहले मैं क्या लूँगा, सबसे पहले मैं P इंटरसेक्शन है, P इंटरसेक्शन, ये N नहीं बनाया मैंने, इंटरसेक्शन बनाया, P इंटरसेक्शन Q लूँगा मैं, ठीक है। पहले मैं ये लूँगा,
और ये इसी के बराबर है, पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बाहर चला गया ये, लेकिन मैंने इसको यही चीज़ लिखी है यहाँ पर ना, यही चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करिए। चलो सबसे पहले तो मैं पी इंटरसेक्शन क्यू कर लेता हूँ। तो जो दोनों में सेम है वो लिख लो, दोनों में सेम सिर्फ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। बाकी आप खुद भी देख सकते हो 3 सेम नहीं है, 5 सेम नहीं है। अच्छा अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो ये -2 नहीं लिखूंगा, सिर्फ -2 नहीं लिखूंगा यूनिवर्सल से, बाकी तमाम लिख लूँगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास P इंटरसेक्शन U का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है मेरे पास, -2 हटा के बाकी सब लिख लूँगा। -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 एंड देन 5। -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5। अच्छा भाई बच्चों, अब बस राइट हैंड साइड में जो है वो आपने क्या करना है, यूनियन लेना है किसका, P कॉम्प्लीमेंट U कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट में तो आपको यूनियन लेने का तरीक़ेकार आते हैं कि बस सेम जो है उसे लिख लो। सबसे पहले -3, -2 बिल्कुल भी इसको देख के नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऊपर से देख के लिख रहा हूँ। देखो -3 सेम है, -3 जो है दोनों में से एक में मौजूद होता तो भी लिख लेता, तो इसमें मौजूद है। -2 मौजूद है, -1 मौजूद है, 0 मौजूद है, 1 मौजूद है, ठीक है। और 2 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद है Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट में। तो देखो बेटा दोनों साइड सेम आ गई, प्रूफ हो गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ। -3, -3, -2, -2, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ठीक है बेटा, देख लिया, प्रूफ करा दिया ना। तो अच्छा एक चीज़ गलती हो गई कि ये मैंने यहाँ नहीं किया आपके लिए, ठीक है, सही है, अब नज़र आ गया। चलो आ जाओ, अब जो है आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बस। तो बच्चों हमारी दो एक्सरसाइज जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाली हैं, बस आखिरी क्वेश्चन रह गया है, बाद में करा दूं। आई थिंक आपका दिल बोल रहा है सर अभी करा दें, ठीक है। देखिए हम आपको मैं देख नहीं सकता, अब आप ये वीडियो पता नहीं कितने महीनों बाद, साल बाद देख रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आपका दिल कह रहा है कि सर करा दें, तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलो आपका दिल रख लेता हूँ, ठीक है, इसका भी सवाब मिलेगा कि किसी का दिल रख लेना अच्छे काम के लिए। हाँ भाई थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, आसान है बल्कि। अब मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि बस अब काम ख़त्म होने वाला है और फिर आगे बढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह। एक्सरसाइज जो है ना 17.3। अच्छा भाई बच्चों देखो ये है कि ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना n, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है, ये कह रहे हैं कि जो भी n की वैल्यू रखोगे ना आप, वो नेचुरल नंबर से होने चाहिए। नेचुरल नंबर ये क्या, 0 नहीं रख सकते हम इधर n में, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर से होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ना नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज़ रख देता हूँ, ठीक है, 1 की जगह। अब नेचुरल नंबर का सेट तो याद है ना आपको, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी है ना, इन्फिनाइट है ये। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे ही करेगा। तो 1 रखा मैंने तो 2 आ गया, ठीक है बच्चों। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने 4 आ गया, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने 6 आ गया, 2 से 8 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 आ गया, 2 से 5 मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास 10 आ गया। मैं जो है ना वो 20 तक जाने की कोशिश करता हूँ ताकि बात पूरी हो जाए मेरी, ठीक है। अब मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो 12 आ गया, और मैंने जब 7 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 14 आ गया। बेसिकली 2 का टेबल ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और 18 आ गया। ये मैंने कब आया, ये कब आया होगा, ये जब आया होगा जब मैंने 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया, जब 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई किया, और जब 2 के साथ 10 ही मल्टीप्लाई कर दिया 20, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा बच्चों अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है वो, आपके पास सेट मौजूद है बी, सेट मौजूद है बी, ठीक है, बी सेट मौजूद है। मैं थोड़ा सा ना इसको मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने बस ये तो लिखने के लिए समझाया था तो प्रॉब्लम नहीं है। सेट मौजूद है आपके पास बी, छोटा सा करके लिखूंगा, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि इसी के अंदर एक और सेट भी मुझे शायद लिखना पड़ सकता है, सी का सेट, ठीक है, सी का सेट भी शायद इधर ही लिखना पड़ सकता है मुझे। भाई कहते हैं कि बी कहते हैं कि 3n। अच्छा अब जो n है ना वो किससे बिलोंग करेगा,
बच्चों n बिलोंग करेगा नेचुरल से ही, दोबारा नेचुरल से बिलोंग करेगा, वही नेचुरल नंबर का सेट फिर लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए। बस अब हो गया, बस थोड़ा सा ही मुश्किल है। चलो बच्चों ठीक है, दुआओं में याद रखना। अच्छा भाई, तो 3 की जगह, मतलब 3 और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते रहो नेचुरल नंबर को। मेरा हाथ नहीं आ पाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो अगर ये मिट जाए ना तो देख लीजिएगा। 3 के साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, क्या आया मेरे पास 3, और 3 का टेबल याद है ना, बस वो लिख दो। 3 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 6, 3 के साथ 3 तो 9, 3 के साथ 4 तो 12, 15, 5 मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई किया 18, 7 मल्टीप्लाई किया 21, और 8 मल्टीप्लाई किया 28, नहीं हाँ 8, 24, 9 मल्टीप्लाई किया 27, और 10 मल्टीप्लाई किया 30। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में कहते हैं कि 4n नेचुरल नंबर जो है वो बिलोंग, n जो है वो बिलोंग करता है वंस अगेन नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो 1 2 3 4 ही आएगा, तो 4 का टेबल लिख दो। 4 1 द 4, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया 4, 2 मल्टीप्लाई किया 8, 3 मल्टीप्लाई किया 12, 13 लिख दिया। ठीक है, 3 था, 4 मल्टीप्लाई किया तो 16, 5 मल्टीप्लाई किया तो 20, 6 मल्टीप्लाई किया तो 24, 7 मल्टीप्लाई किया तो 28, और 8 मल्टीप्लाई किया तो 32, 9 मल्टीप्लाई किया तो 36, और ये 40। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा भाई, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। अब देखो, अब कंडीशन लगाता हूँ, अब समझ में आ जाएगी बात, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। पहली कंडीशन में कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ करना क्या है, सिंपल काम है, कोई भी जो है ना वो मुश्किल चीज़ आपके लिए यहाँ नहीं है, ज़िंदगी आसान है। हाँ देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या, ये ए के लिए था काम, मैंने ये ए के सेट के लिए काम किया था, ये बी के सेट के लिए काम किया था, ये सी के सेट के लिए। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में 6 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। उसके बाद क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद आपके पास कॉमन है 15 नहीं है, 18 हैगा कॉमन। ठीक है, फिर 21 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आगे। तो आपने ए और बी का इंटरसेक्शन इस तरह करके लिखना है, इसको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह करके लिखना है कि अगर आप उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, सॉरी 12 आए, और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कौन सा नंबर ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा हो, यानी आपने पहला नंबर यानी 1 आप जो है मल्टीप्लाई कराओ 6 के साथ तो 6 आए। तो आप खुद ही बात समझ गए हैं कि सर आप ना ऐसे करें कि इसको ऐसे बनाएं, 6n कर लीजिए, और वो n जो है ना बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर के साथ। सर जब आप ऐसा करोगे ना तो फिर आपका ना ऊपर वाला टेबल सेम आ रहा होगा, यानी अगर मैं 6 के साथ n मल्टीप्लाई करूँ, 1 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा, 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 12 आ जाएगा, 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि दोनों में कॉमन आ रहा हो, मतलब 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। जैसे 6 1 प्लेस पे करा तो 6 आएगा, सेकंड प्लेस पे किया तो 2 आएगा, थर्ड प्लेस पे किया तो 18 आएगा। ठीक है, ये तो था आपके पास इंटरसेक्शन का काम। अब आ जाते हैं यूनियन के काम में क्या करना है। थोड़ा सा यूनियन का काम भी ना इसी तरह का थोड़ा मिलता जुलता काम है। ठीक है, तो यूनियन आपको लेना है ए और सी का, ये तो ए और बी का यूनियन लिया मैंने, अभी इंटरसेक्शन लिया था। ये मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। मैं जब भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करता हूँ ना ऐसे ही करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन जो यूनिक की होती है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, 2-2 3-3 पेजेस पे जाती है, और उसमें तो ऐसा होता है बंदे समझ भी ना पाए, तो इसलिए इससे बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ भी ये इस्तेमाल कर लिया मैंने, ए यूनियन बी। ठीक है, तो यूनियन में क्या करना है, दोनों में फिर सेम देखते हैं हम, 4। ठीक है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यूनियन में सेम नहीं आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला सेम आना चाहिए, वो इंटरसेक्शन में था, यूनियन में सेम वाले नहीं आने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, इंटरसेक्शन में ले आओ, यूनियन में नहीं लाओ। ठीक है, तो बस सेम काट देते हैं सबसे पहले, 12 सेम है,
अभी देखेंगे आप जिस तरह मैं करूँगा ना सेम वाले नंबर आएंगे ही नहीं, और 20 भी सेम है। तो मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कराऊंगा n के साथ के सेम नंबर ना आए, उसके अलावा आ रहा हो। तो 2 लिखो और n लिखो, और n जो है वो बिलोंग करे नेचुरल नंबर से, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कैसे ज़िंदगी आसान हो जाएगी मैं बताता हूँ। 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कराओ, 4 आ गया, ठीक है। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराओ, 6 आ गया, ठीक है। ऊपर वाले तमाम नंबर आने चाहिए और उसी प्लेस पर आने चाहिए जिस प्लेस पर वो आ रहे हैं, यानी अगर 1 फर्स्ट प्लेस पर आ रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे आने चाहिए। ये n जो है ना, समझ लो पोजीशन है, पोजीशन है टर्म की, पोजीशन। अब ये टर्म और ये सब चीज़ें आपने भी नहीं पढ़ी है, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये समझ लो ये पोजीशन है n। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ऐसा नंबर के 10th आना चाहिए 2 के साथ। 5 मल्टीप्लाई कराऊंगा 10th नहीं आएगा। मैं 2 के साथ 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई कराऊंगा 14 आएगा। 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई करूंगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। 2 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराऊंगा कि मेरे पास 24 आ जाए, ठीक है। तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करा लेना, 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करा लेना 12, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे चलते रहोगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब आपके पास है तीसरी कंडीशन जो कि इंटरसेक्शन की है, सेम आने वाली, बी इंटरसेक्शन सी। देखो अगर लॉजिक आ रहा है ना तो सही है, लॉजिक नहीं आ रहा तो गलत है। बी इंटरसेक्शन सी है, इसको मिटाना पड़ेगा। सेम देख लो, सबसे पहले कौन सा है, 12 सेम है बेटा। 12 के बाद 16 नहीं सेम, 20 भी नहीं सेम, 24 सेम आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि 12 के साथ n लिख दो, इससे भी ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पीछे भी हमने यही किया था कि 6 सेम था तो 6 के साथ n लिख दिया था, और इंटरसेक्शन में जो सेम नहीं था उसके साथ, और यूनियन में ये था कि जो सेम नहीं था और पहला नंबर था उसके साथ n लिख दिया था। लेकिन ये रटना होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि जो सेम है तो वो लिखो इंटरसेक्शन में, और यूनियन में जो सेम नहीं है वो लिखो, और वो नंबर आने भी चाहिए, ठीक है भाई। 28 तो नहीं है सेम, ठीक है। 30 भी सेम नहीं है। अब देखो, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, 12 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं 3 को, तो मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब यहाँ 12 लिखा हुआ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। तो मैं अगर अब 12 के साथ 1 मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 नहीं 1 मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ रहा है 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसी तरह से मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं 2, तो जो कॉमन आ रहा है ना वो आना चाहिए। 24 आ तो गया बेटा, हो तो गया सही, टेंशन किस बात की, हो गया सही। बस ये देखना है कि जो आप मल्टीप्लाई करा रहे हो ना 2 के साथ मतलब 1 मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 12 आ जाए, और फिर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करा रहे हो तो जो सेकंड नंबर कॉमन आ रहा है ना वो आ जाए, तो यानी फिर हमने ये सही कंडीशन बनाई है, ठीक है। तो ये कंडीशन सही है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इसका लॉजिक जो असल देना था वो मैंने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया कि इंटरसेक्शन में सेम नंबर आने चाहिए, यूनियन में जो सेम नहीं है वो आ जाने चाहिए। जैसे कि 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करा 4, ठीक है, क्योंकि 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 सेम है, बल्कि ए और बी है ना, हाँ फिर सही है, ए और बी है ना, फिर आ जाएगा, सही है। अच्छा, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करा 6, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करा 8। इंटर यूनियन में सेम भी आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन में बस सेम ही आने चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन में बस सेम ही आने चाहिए, यूनियन में सेम भी आ जाए तो भी मसला नहीं है। मतलब देखो यूनियन में तो हम यही करते हैं ना कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बनाते हैं, चाहे सेम हो या ना हो, या काउंटिंग ऑर्डर बनाते हैं। तो 6 3 पे था, सेम भी आ रहा था तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इन डिटेल तमाम चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर कुछ ना आया तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हो सके तो लिंक दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।